हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट नंबर 2 एसटीडीज एंड इनफर्टिलिटी के बारे में। पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर दिया है एनसीईआरटी का। आज हम बात करेंगे एसटीडीज के बारे में, आखिर एसटीडीज होते क्या हैं। इसके बाद बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी क्या होते हैं और उनसे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, कैसे और भी कुछ फर्टिलाइजेशन के तरीके हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है, हम वो सब की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीडीज होते क्या हैं आखिर। तो चलिए मैं आपको एसटीडीज के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले आपको कुछ नाम मैं बता रहा हूं एसटीडीज के बारे में। जैसा कि जो एसटीडीज होते हैं जिन्हें बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या इन्हें और भी नाम से बोला जाता है, या चाहे तो इन्हें वेनेरियल डिजीज बोला जा सकता है, वीडी जिसे बोलते हैं, या हम इसे आरटीआई बोल सकते हैं। ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आरटीआई इसको बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नाम एनसीईआरटी ने खुद ही लिख रखे हैं। नेक्स्ट, अब जो एसटीडीज हैं, अब किन से ये हो सकते हैं। चाहे तो बैक्टीरिया से ये हो जाएंगे, चाहे तो वायरस से हो सकते हैं, चाहे तो क्लेमाइडी से हो सकते हैं, चाहे प्रोटोजोन से हो सकते हैं, चाहे नेमाटोड से हो सकते हैं, चाहे फंगस से हो सकते हैं। इतने सारे कारण हैं। अब आपके पास जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं जो भी एसटीडीज होते हैं वो जरा गौर से सुनिएगा। पहला है गोनोरिया, जो कि निजरिया गोनोरिया से होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। इसके बाद हम सिफिलिस की बात करते हैं। तो सिफिलिस क्या है? सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है। इसके बाद बात करते हैं हम जेनिटल हर्पीज की। एक जेनिटल हर्पीज है, इसमें नहीं लिख रखा है, एक जेनिटल हर्पीज होता है, तो वो हर्पीज वायरस से फैलता है, वो वायरल डिजीज होता है। इसके बाद एक और होता है जेनिटल वार्ट्स होता है। पूछा गया है एआईपीएमटी में क्वेश्चन, ये जो जेनिटल वार्ट्स होते हैं ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ये फैलता है, काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्लैमिडियासिस है, एक पैथोजन जो क्लैमाइडी होता है उससे ही ये फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियासिस, एक प्रोटोजोन डिजीज है जो कि ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस से फैलता है। और एड्स तो आप जानते ही हैं वायरल डिजीज होता है। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज में कॉन्डम्स के लिए है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे बीमारियां हैं, कुछ ऐसे एसटीडीज हैं जिनका इलाज आज तक पॉसिबल नहीं है, मींस इनक्यूरेबल है, रिसर्च जारी है इन पे। जैसे कुछ डिजीजेस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी इन्फेक्शंस हैं और जेनिटल हर्पीज हैं। ये सब ऐसे स्टडीज हैं जो कि कंप्लीटली इनक्यूरेबल हैं, आज तक इनका कोई क्योर नहीं ढूंढा गया। इसके अलावे जितने भी डिजीजेस हैं, अगर पहले इन्हें का पता चल गया तो इनको ट्रीट हम कर सकते हैं प्रॉपरली, और अगर नहीं प्रॉपर टाइम पे किया गया तो और भी कुछ डिजीजेस हो सकती हैं जिन्हें बोला गया है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे तो एबॉर्शन झेलना पड़ सकता है, एबॉर्शन के अलावे स्टिल बर्थ हो सकता है, इनफर्टिलिटी के केसेस देखे गए हैं, और बहुत सारे केस में तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके कैंसर तक देखे गए हैं। तो काफी ऐसे ऐसे केस देखे गए हैं। इसके अलावा इक्टो प्रेगनेंसी के देखी गई है केस, ये भी पूछा गया था आपसे, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो इम्प्लांटेशन का साइट है वो कहीं और अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। कुछ ऐसे एसटीडीज हैं। तो आप एसटीडीज से बच कैसे सकते हैं, कुछ तरीके हैं। तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। और अगर कोई डाउट है तो आप कोई क्वालिफाइड डॉक्टर अगर हैं तो उनके पास अगर डायग्नोसिस करवाते हैं कोई भी डिजीज का, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो आप बिल्कुल एसटीडीज से बच सकते हैं। इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होता है इनफर्टिलिटी, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको इनफर्टिलिटी ये चीज होती क्या है। वैसे कपल जो चिल्ड्रन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वैसे कपल जो चिल्ड्रन को पैदा नहीं कर पा रहे हैं 2 साल के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन के बावजूद, तो तब इस केस को बोला जाता है इनफर्टिलिटी। मींस फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं, चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाद भी, तो इन्हीं चीज को बोला जाता है इनफर्टिलिटी बोला जाता है। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, फीमेल्स को ही हमारे सोसाइटी में ब्लेम किया जाता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जैसे एआरटी ट्रीटमेंट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, काफी अच्छा है और एडॉप्शन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये चीजें हो सकती हैं।
तो सबसे पहला जो ART का ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहली बात की जाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखेंगे IVF, इसके बाद इन विवो फर्टिलाइजेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, इसमें जो कंडीशन मिलेंगी ना जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, बिल्कुल वैसा ही कंडीशन जैसा बॉडी में था, लेकिन ये लैब में कंडीशन चलेगा, तभी तो इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं। इसके बाद एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवा दिया जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद। पहला जिफ्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, जो भी जाइगोट होंगे या जो भी अर्ली एम्ब्रियो मींस 8 ब्लास्टोमेयर तक की बात कर रहे हैं, उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाएंगे। ऐसे ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं जिफ्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मींस इसमें इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इसमें आगे की ओर चलता है। इसके बाद इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आप देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी इसको बोलते हैं। इसमें जब 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा होंगे, मींस जनरली लगभग 32 ब्लास्टोमेयर्स जब होते हैं, तो उसको यूट्रस में जाकर इंप्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं IUT। तो काफी अच्छी सक्सेस रेट है इसकी। तो इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में जो बना था, इंडिया में जो बनी थी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, दुर्गा के नाम से शायद उसको जाना जाता है। इसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं ICSI के बारे में देख रहे हैं। ICSI क्या होता है इसके बारे में, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें पहले क्या किया जाता है, स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है ICSI। ये हम बातें कर रहे थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में। मींस जो गैमेट्स के फ्यूजन हो रहे हैं, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल के अंदर होगा, तभी इस चीज को बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें गिफ्ट की बात होगी, मींस गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मींस ओवम को किसी भी डोनर से कलेक्ट किया जाएगा और उसको ट्रांसफर किया जाएगा कोई अनदर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। बिल्कुल सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए फ्यूजन के लिए, तभी इस चीज को बोलते हैं गिफ्ट बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए फर्दर डेवलपमेंट के लिए। आगे हम बात करेंगे इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो हमारा सबसे लास्ट का टॉपिक है, जिसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी बोला जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, कोई भी सीमेन है, कोई भी हस्बैंड से या कोई भी हेल्दी डोनर है, उनसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, चाहे तो विजाइना में चाहे तो फीमेल के यूट्रस में। तो ये चीजें होती हैं। कब कराया जाता है, जब कोई भी मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, मींस कहे तो स्पर्म काउंट काफी कम हो चुका है, तो वैसे केसेस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का सहारा लेना होता है। तो मेनली ये चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं जब इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं। तो सरोगेसी का नाम सुना होगा, आज जो कुछ साल पहले ही ये चर्चा में था ये टॉपिक सरोगेसी। तो याद रखिएगा, सरोगेट मदर उन्हें बोलते हैं जो इम्प्लांट करते हैं किसी भी अनदर फीमेल के यूट्रस में जब डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और उसका सब्स्टिट्यूट पे उसको पैसे दिए जाते हैं। तो ये सब बातें थी। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम उसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आपका क्विक रिवीजन सीरीज, जो सबसे लास्ट टॉपिक होता है क्विक रिवीजन सीरीज, हम उसकी बात करेंगे। तो मैंने सोच रखा है कि जैसे क्विक रिवीजन सीरीज अगर आपने इसकी देख ली, तो सारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं, जितने भी पास्ट में मैंने लगभग वो 26 चैप्टर का बन चुका है, 25-26 चैप्टर का वो बन चुका है। तो मैं सोच रहा हूं कि आने वाले जो मार्च का टाइम है उसमें मैं आपको क्विक रिवीजन सीरीज पूरा का पूरा क्लास 12th का दे दूं। मैं सब 12 चैप्टर बच रहे हैं, तो 12 क्विक रिवीजन सीरीज आपके पास होंगे। इसके बाद क्वेश्चन सीरीज में निकालने का कोशिश करूंगा 1 अप्रैल से। आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो सफर है ये लंबा सफर चलने वाला है। तो आपके तरफ से अगर कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आता है तब बेहतर होगा, क्योंकि आप कमेंट भी करते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है कि वीडियोस पसंद आ रही हैं आपको, लेकिन इसके साथ अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप हमें देते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अभी तक 10-12 बच्चों ने अभी तक सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है, तो धीरे धीरे और भी आप कंट्रीब्यूट करते रहिए। तो मैंने इसमें लास्ट में स्लाइड लगा रखा है, आप वहां से कैसे कंट्रीब्यूट करना है वो चीजें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है। और जो भी मैंने आज आपको बताया है स्टडीज के बारे में और इनफर्टिलिटी के बारे में, NCERT जरूर पढ़िएगा, और जो PDF फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।